भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं और उत्तराखंड सरकार की योजनाओं को धरातल पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी जिलों में जाकर कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड के जिलों में वरिष्ठ अधिकारी कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। हरिद्वार जिले में लोक निर्माण, औद्योगिक विकास, खनन एवं आयुष उत्तराखंड शासन के सचिव डॉक्टर पंकज पांडे द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा के ही निर्देश दिए गए। नवभारत समाचार के लिए उत्तराखंड हरिद्वार से शहजाद अली की रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि सारे वरिष्ठ अधिकारी हर महीने किसी एक जनपद में जाएंगे, उसका लोकेशन भी किया गया है। तो सचिव स्तर से ऊपर के सारे अधिकारियों को जनपद अलॉटेड है। मुझे इस महीने में हरिद्वार जनपद दिया गया था, तो मैं कल यहाँ पे आया था। तो पहले मैंने विभागीय समीक्षा की थी पीडब्ल्यूडी की, डिटेल में सारी सड़कें जो भी चल रही हैं, जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं उनका क्या स्टेटस है, क्या क्या काम हो रहा है, कांवड़ से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उनको हमने टेकअप किया। फिर अभी सुबह मैंने एनएच और एनएचएआई के जो रोड्स हैं, यहाँ पे जो हाईवेज़ हैं जिन पे काम चल रहा है, जो प्रस्तावित है, उनकी सुबह समीक्षा की। उसके बाद फिर मैं जमालपुर कलां गांव में गया था। उधर पेयजल की 3-4 स्कीम्स देखी मैंने, आयुर्वेद के 2 अस्पतालों का निरीक्षण किया, मनरेगा के काम भी देखे मैंने, आंगनवाड़ी सेंटर्स का इंस्पेक्शन किया, स्कूल क्योंकि अभी बंद चल रहे हैं तो बाहर से स्कूल भी देखे मैंने, सरस जो विपणन केंद्र है उसको भी मैंने देखा, 5-6 ग्रुप की महिलाओं से भी बात किया, उनके इश्यूज़ थे वो भी देखा मैंने, और जो रिलेटेड और इश्यूज़ थे उन पे भी विचार विमर्श किया। कल रात में रोहालकी गांव है जो बहादुराबाद ब्लॉक का एक गांव है, उसमें हमने रात्रि चौपाल लगाई थी। उसमें भी पूरे गांव के लोग आए थे, काफ़ी सारे उसमें इश्यूज़ लाए गए, कुछ सड़क से संबंधित थे, कुछ पीएम जो किसान स्वनिधि सम्मान निधि है उसके बारे में 1-2 इश्यूज आई थी। तो उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या उसमें उसका सोल्यूशन हो सकता है, उस पर किया गया। रोड के बारे में एक बात वहाँ पे आई थी, उसको मैंने इमीडिएटली जो हमारे एक्शन है उनको बता दिया था कि ये इस पर हम लोग काम करेंगे। और इसके अलावा स्कूल में उन लोगों ने ये कहा कि अगर एक और हॉल बना दिया जाए तो बेहतर होगा और बच्चे इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उसमें रिक्वेस्ट कर लूँगा जाके। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जो इश्यूज़ यहाँ पे सामने आए हैं उनको हम लोग एक रिकॉर्ड के फॉर्म में, एक मिनट के फॉर्म में, एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट के फॉर्म में बना के कंसर्न विभाग को भेजा जाएगा। और क्योंकि हर माह एक वरिष्ठ अधिकारी जनपद हरिद्वार में भ्रमण करेंगे, तो जो पीछे के अधिकारियों ने भ्रमण करके जो पॉइंट्स रेज करे थे उसको भी वो फॉलो करेंगे कि क्या उस पर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, और जनपद हरिद्वार में जो भी इश्यूज़ आएंगे एक महीने में, वो अगले महीने में कोशिश करी जाएगी कि जो जिसमें बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं वो इमीडिएटली रिजॉल्व किए जाएँ, और पब्लिक को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए डोर स्टेप पे, जो उनके अपने गांव में, घर में या जो नियरेस्ट जगह पे मिलनी चाहिए, वो मिलती रहे। कि जो भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और जो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, उनसे रिलेटेड विभागों को बुलाया गया है, उनसे डिटेल में बात की जाएगी, और वो स्कीम्स कैसे चल रही हैं, उस स्कीम को चलाने में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए और जनपद के लोगों को उससे ज़्यादा उस स्कीम का लाभ मिल सके, इस पर अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जाना है, जैसे मेरा ये महीने में हरिद्वार का था, अगले महीने मुझे उधम सिंह नगर जाना है, तो कोई दूसरे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो है वो हरिद्वार आएंगे। तो मेरे इंस्पेक्शन से जो भी इश्यूज़ निकले हैं उसको वो भी वो देखेंगे कि क्या उसमें एड्रेस किया गया कि नहीं किया गया, और वो भी किसी दूसरे गांव में जाएंगे और बाकी इसी तरह से मीटिंग करके वो भी देखेंगे कि क्या काम चल रहा है। सर, जो समस्या देखिए, जो मेरे विभाग से रिलेटेड है वो हमने रिजॉल्व कर लिया। जो छोटे मोटे इश्यूज़ थे, क्योंकि वहाँ पे विभागीय सारे अधिकारी थे, हमारे साथ रहे हैं पूरे टाइम, तो उनको भी बताया गया है इसको रिजॉल्व करने के लिए, और रिटर्न में भी पूरी चीज़ें डाली जा रही हैं जिससे कि फॉलो करने में आसानी हो कि वास्तव में वो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ।